SYBA हिंदी MIL मीडिया और साहित्य इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ तासिकाओं से हम गीतों पर चर्चा कर रहे हैं। आज फिर से मैं एक नए गीत के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज आपके लिए गुलाब सिंह जी द्वारा लिखित उन्हें पुकारो यह गीत लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम इस गीत को पढ़ेंगे, फिर उस गीत के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं गीत उन्हें पुकारो। गीतकार हैं गुलाब सिंह। गीत इस तरह का है। जीवित जड़ में पानी डालो फूल खिलेंगे, जीवित जड़ में पानी डालो फूल खिलेंगे। धरती की झुर्रियाँ सूखती छोटी नदियाँ, धरती की झुर्रियाँ सूखती छोटी नदियाँ, रटती रेत लहर की शीतल शब्दावलियाँ। साधो समय तो बंजर में अंकुर खिलेंगे, जीवित जड़ में पानी डालो फूल खिलेंगे। जो उजाड़ वीराने में निर्भय बसते हैं, जो उजाड़ वीराने में निर्भय बसते हैं, जंगल पर्वत काट कूट राहें गढ़ते हैं, उन्हें पुकारो ऊंचाई की ओर चलेंगे। जीवित जड़ में पानी डालो फूल खिलेंगे। हक तरफी वाले सब संग्रह छीजेंगे, हक तरफी वाले सब संग्रह छीजेंगे। ठोकर से ही पत्थर सभी पसीजेंगे, बहसों से ही विषय विमर्शों के बदलेंगे। जीवित जड़ में पानी डालो फूल खिलेंगे। गुलाब सिंह जी द्वारा लिखित यह गीत है उन्हें पुकारो। इस गीत के माध्यम से गुलाब सिंह जी ने एक आशावादी भावना को व्यक्त किया है। दूसरी बात, समाज का जो मेहनतकश वर्ग है, जो मेहनत मजदूरी करने वाला, जंगलों में रहने वाला जो आदिवासी समुदाय है, उसे किस तरह से सदियों से शोषित और उपेक्षित रखा गया, उस पर अन्याय अत्याचार किए गए, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा अब तक जो है किसी भी देश के विकास के लिए उपयोग में सही तरह से लाई नहीं गई। परिणाम स्वरूप जो है देश का संतुलित समुचित विकास अभी तक नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि गीतकार ने इस गीत के माध्यम से उन्हें पुकारने की बात की है कि गीतकार चाहता है कि इस उपेक्षित समुदाय को पुकारा जाए। यहां पुकारना इस शब्द का अर्थ है उन्हें सम्मिलित किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा का देश के विकास में जो है उपयोग हो। यह इस गीत का एक अन्वयार्थ, एक भावार्थ जो है स्पष्ट होता है। इसीलिए वह कहते हैं कि अभी तक जिस समुदाय को मृतवत माना गया, उसके स्वतंत्र मनुष्य होने की पहचान को तक स्वीकार नहीं किया गया, उसे जो है पानी डालकर, वो जो जीवित हैं, एक मनुष्य हैं, उसे पानी डालकर मतलब उसमें एक आशा, एक उम्मीद जगाकर जो है फिर से मुख्य धारा के साथ जोड़ने की बात की गई है। गीतकार लिखते हैं,
जीवित जड़ में पानी डालो फूल खिलेंगे। जिस तरह से किसी पौधे, किसी वृक्ष की जड़ अगर जीवित हैं, सजीव हैं, पूरी तरह से सूखी हुई नहीं है, तो थोड़ा सा पानी डालते ही वह पौधा, वह वृक्ष फिर से हरा भरा होता है और उसमें फूल जो हैं खिलने लगते हैं। इसलिए जो है, जहां जीवित जड़ है उस जीवित जड़ में पानी डालो तो फूल खिलेंगे। इसका अर्थ यह है, गुलाब सिंह जी कहना चाहते हैं कि जो मेहनतकश समाज, जिसे अभी तक मृतवत माना गया, जिसके स्वतंत्र अस्तित्व को नकारा गया, उसके अस्तित्व को स्वीकार करो। पानी डालना मतलब उनके अस्तित्व को स्वीकार करना है, उनको जीवन यापन के लिए सभी सुविधाएं देना है। इसलिए जो है वे कहते हैं कि उन पानी डालो मतलब उनको स्वीकार करो तो फूल खिलेंगे। यहाँ फूल खिलेंगे का अर्थ होता है सभी तरफ से जो है खुशियां आएंगी, विकास होगा, सारी समस्याएं अपने आप मिट जाएंगी। आगे वह कहते हैं, धरती की झुर्रियां सूखती छोटी नदियां। और अब तक क्या हुआ है, तो मनुष्य के कारण, मनुष्य की अति लालसा, अति लोभ, अति मोह के कारण जो है धरती की सारी छोटी छोटी नदियां सूख गई हैं। ये धरती की छोटी छोटी सूखी हुई नदियां धरती की झुर्रियां लगती हैं। जैसे बुढ़ापे में मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियां उमड़ कर आती हैं, उस तरह से नदियां सूख जाने से जो है धरती पर झुर्रियों के समान रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आप लोगों को पता होगा कि उपग्रह से जो चित्र लिए जाते हैं तो उसमें सूखी हुई नदियां भी दिखाई देती हैं। तो ये सूखी हुई नदियां मतलब धरती की झुर्रियां हैं। इस तरह की बात गुलाब सिंह जी कहते हैं। ये क्या है, रटती रेत लहर की शीतल शब्दावलियां। लेकिन उस सूखी हुई नदियों की जो रेत हैं, वह रेत की जो लहरें उठती हैं, उन रेत की लहरों की जो हवा है वह भी शीतल है, ठंडक भरी है। इसलिए जो है गीतकार गुलाब सिंह जी कहते हैं कि सूखी हुई छोटी नदियों की जो रेत हैं, उन रेत की जो लहरें हैं, लहरें जो उठ रही हैं, वो भी शीतल या ठंडक से भरी शब्दावलियां रट रही हैं, शीतल शब्द सुनाई दे रहे हैं। इस तरह की बात गुलाब सिंह जी ने कही है। मतलब कहीं ना कहीं पानी की, जल की बूंदें वहां पर जो हैं अपना अस्तित्व दिखा रही है, इसलिए रेत की लहर भी शीतल लग रही है। मतलब वहां पर भी कहीं ना कहीं पानी बचा हुआ है। सिर्फ शर्त इतनी है कि मनुष्य ने प्रयास करना है जिससे धरती की छोटी छोटी सूखी हुई जो नदियां हैं फिर से जलयुक्त हो जाए, फिर से उनमें पानी भर जाए। आगे वह कहते हैं गुलाब सिंह जी, साधो समय तो बंजर में अंकुर खिलेंगे। अगर सही समय हो तो बंजर धरती में भी अंकुर निकलते हैं, अंकुर निकलेंगे। साधो समय हो, समय तो बंजर में अंकुर निकलेंगे। अगर सही समय हो तो बंजर धरती में भी अंकुर निकलते हैं। जिस तरह से आप कितना भी जो है धूप के दिनों में जो है किसी वृक्ष को बो दीजिए, जमीन में बीज बो दीजिए, लेकिन अगर समय उसके प्रतिकूल हैं तो कितना भी पानी डालने पर भी वह वृक्ष, वह बीज जो है अंकुरित नहीं होता। लेकिन अगर सही समय पर सही बीज बोया गया
तो बंजर धरती में भी अंकुर निकल आते हैं। तो इसी तरह से जो है अगर सही समय पर हम इन लोगों को पुकारे जिन्हें हमने उपेक्षित रखा है, जिन्हें जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो निरंतर खटते रहते हैं, निरंतर मेहनत करते रहते हैं, उन्हें अगर अपने साथ मिलाया जाए तो निश्चित रूप से फूल खिलेंगे, अंकुर निकलेंगे, मतलब देश का विकास होगा, सारी समस्याओं का हल होगा। जो उजाड़ वीराने में किन्हें पुकारना है? देखिए आगे इसका जवाब है, उन्हें पुकारो, मतलब किन्हें पुकारो? जो उजाड़ वीराने में निर्भय बसते हैं, और उन्हें पुकारना है जो उजाड़ वीराने में, वीराना मतलब सुनसान जगह, जो सुनसान जगह पर, उजड़ी हुई जगह पर निर्भयता से, निडरता से, बिना किसी से डरे बसते हैं, रहते हैं, और जंगल पर्वत काट कूट राहें गढ़ते हैं, और जंगलों को, पर्वतों को काट काट कर जो राहें गढ़ते हैं उन्हें पुकारो, उन लोगों को पुकारना है। क्यों? ऊंचाई की ओर चलेंगे। तो ऐसे लोगों को पुकारने से हम ऊंचाई की ओर चलने लगेंगे, हम प्रगति की पथ पर बढ़ने लगेंगे, हम विकास के पथ पर बढ़ने लगेंगे। आप लोगों को पता होगा कि दशरथ मांझी, ये नाम आपने सुना होगा कि दशरथ मांझी जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात गांव के लोगों को एक रास्ता मिले इसलिए बड़ा सा पहाड़ जो है 12 साल तक जो उस पहाड़ को, उस पर्वत को काटता रहा, उस दशरथ मांझी का नाम आज हम जानते हैं। तो ऐसे लोगों को पुकारने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं लोगों के बल पर हम ऊंचाई की ओर चलेंगे। आगे देखिए, हक तलफी वाले सब संग्रह छीजेंगे। और इन लोगों को अगर हम पुकारेंगे तो क्या होगा? हक तलफी या हक तरफी है वह। हक तरफी का अर्थ है हक मारना, किसी का हक, किसी का अधिकार जो है छीन लेना, या किसी के साथ बेइंसाफी करना, किसी का नुकसान करना। और छीजेंगे एक नया शब्द है, छीजना मतलब क्षीण होना, नष्ट होना, हानि पहुंचना। इससे क्या होगा? अगर हम उन्हें पुकारेंगे तो अब तक जो हक तलफी हुई है, जो लोगों का हक छीना गया है, जो लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, जो लोगों का अधिकार छीना गया है, ऐसी सारी बातें, ऐसे सब संग्रह छीजेंगे, मतलब ऐसी सारी बातें अपने आप खत्म होंगी अगर हम उन्हें पुकारते हैं तो। क्योंकि कोई भी यह नहीं कहेगा कि हमारा हक छीन लिया गया है। आज जो है जिन लोगों को आदिवासी कहा जाता है, दलित कहा जाता है, पिछड़ा हुआ समुदाय कहा जाता है, ये समुदाय जो है अपने अधिकारों की बात करता है कि हमारे अधिकार जो है छीन लिए गए हैं, इस तरह की बात उनके द्वारा की जाती है। तो अगर हम उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करते हैं तो ये उनके जो सवाल है, उनकी जो शिकायत है वह भी दूर हो जाएगी। इसलिए कवि लिखते हैं, गीतकार लिखते हैं कि हक तलफी वाले सब संग्रह छीजेंगे, और जो बेइंसाफी या हक छीनने की जो आवाज उठाते हैं उनकी सारी जो शिकायतें हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। और क्या होगा? ठोकर से ही पत्थर सभी पसीजेंगे। और ऐसे लोग अगर साथ में हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी जो है एक पल में खत्म हो सकती है। इसलिए वह कहते हैं ठोकर से ही पत्थर सभी पसीजेंगे। और अगर हम एक ठोकर लगा दें तो हमारे सामने जो है अगर बड़े से बड़ा पत्थर भी हो तो वह पत्थर भी पसीज सकता है, पत्थर भी जो है रास्ते से हट सकता है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि अगर यह उपेक्षित समुदाय, यह मेहनतकश समुदाय हमारे साथ जुड़ता है
तो बड़ी से बड़ी समस्या भी जो है एक पल में समाप्त हो जा सकती है। इसलिए हमें उन्हें पुकारने की जरूरत है, और उन्हें पुकार कर क्या होगा? बहसों से ही विषय विमर्शों के बदलेंगे। और अब तक जो है विमर्श, आदिवासी विमर्श कहा जाता है, दलित विमर्श कहा जाता है, अल्पसंख्यक विमर्श कहा जाता है। विमर्श मतलब चर्चा, एक तरह से यह आंदोलन है जो अपने अधिकारों के लिए साहित्य के रूप में किया जाता है। और जब तक हम बहस नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे विमर्शों के विषय नहीं बदलेंगे। इसलिए बहसों से ही सारे विमर्श के विषय जो हैं बदल जाएंगे। इसलिए हमें उन्हें पुकारने की आवश्यकता है, उन्हें सम्मिलित करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने बहसों से, अपनी चर्चा से जो है विषय बदल देंगे, विमर्शों के विषय बदल देंगे। मतलब हर समस्या का जो समाधान है वह चर्चा से ही होगा। इस तरह की बात जो है गुलाब सिंह जी द्वारा कही गई है। जब तक चर्चा नहीं होगी, तब तक जो है विमर्श नहीं होगा, तब तक विषय भी नहीं बदलेंगे। इसलिए जो है गुलाब सिंह जी ने विमर्शों के अगर विषय बदलने हैं तो संवाद, बहस होनी जरूरी है। इस तरह की बात इस गीत के जरिए की गई है। तो उन्हें पुकारो, यह जो गीत हैं, जो अब तक समाज का वह हिस्सा जो उपेक्षित रहा, जो अन्याय अत्याचार से पीड़ित रहा, उन्हें मुख्य प्रवाह में सम्मिलित कर उन्हें पुकारने की बात करने वाला उनका यह गीत है, उन्हें पुकारो। समाज का आदिवासी, दलित, जो मेहनतकश, मजदूर, इन लोगों को अभी तक मुख्य प्रवाह में सम्मिलित नहीं किया गया। उन्हें मुख्य प्रवाह में सम्मिलित करने की बात गुलाब सिंह जी द्वारा की गई है। तो इस गुलाब सिंह जी के उन्हें पुकारो इस गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।